ये होता है हमारा एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। इधर होती है प्लस की संख्याएं, 1 2 3 4 5, इधर प्लस की होंगी और इधर माइनस की होती हैं, -1 -2 -3 -4। और वाई एक्स में क्या होगा, इधर प्लस की होंगी, +1 +2 +3 +4, और नीचे होंगी माइनस की, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे होती हैं। ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो इस साइड को एक्स अक्ष में प्लस वाली संख्याएं आती हैं, इस साइड माइनस वाली आती है। वाई अक्ष में ऊपर प्लस की होती हैं और नीचे माइनस की होती हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन देते हैं। तो हमारा हमारा क्वेश्चन था, कक्षा एस के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़की व लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना लड़कियों की संख्या हमने बाई मान ली और लड़कों की संख्या हमने मान ली एक्स, ठीक है। लड़कियों की संख्या हमने बाई मान ली और लड़कों की संख्या मान ली एक्स। अब इसमें क्या दिया कि कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, समीकरण पहले क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार कक्षा में 10 विद्यार्थी, लड़की की संख्या बाई है, लड़कों की संख्या एक्स है। तो क्या हो गया, एक्स प्लस बाई बराबर कितना दिया हमारा 10, ठीक है। बाई को उधर ले जाएंगे, एक्स को उधर ले जाओ, बाई को ले जाओ, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस बाई। ये मान दो समीकरण 1, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरा क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड में क्या दिया कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़की की संख्या में बाई मान ली, लड़कों की संख्या कितनी है, एक्स, यानी लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। ये आ गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। 2 समीकरण आ गए। अब जब हम ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके निर्देशांक निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, निर्देशांक। तो समीकरण 1 के निर्देशांक निकाल लो। समीकरण 1 क्या दिया हमारा, एक्स बराबर 10 माइनस बाई। तो यहाँ क्या करते हैं हम, एक्स बराबर 0 ले लेते हैं। एक्स बराबर 0 लेंगे तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 0 हो गया, बाई बराबर कितना, बाई इधर आ जाएगा, यानी बाई बराबर कितना हो गया, 10 हो जाएगा। यानी हमारे निर्देशांक कितने हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 0 का 10। फिर एक बार हम बाई बराबर 0 मान लेंगे, बाई बराबर 0 लेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बाई बराबर 0 लिया तो एक्स बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, 10 का 0। ये तो आ गया हमारे पहले समीकरण से, ठीक है। अब हम समीकरण दूसरे से निकाल लेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में भैया समीकरण 2 क्या, बाई बराबर एक्स प्लस 4। यहाँ एक्स बराबर 0 रखेंगे तो बाई बराबर एक्स बराबर 0 रखेंगे तो बाई का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यानी निर्देशांक हमारे कितने हो गए, निर्देशांक हो गए हमारे एक्स बराबर 0 बाई बराबर 4, ठीक है। और बाई बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर 0 रख दिया तो 4 से 4 इधर आएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, यानी एक्स बराबर आ गया -4। निर्देशांक हमारे कितने आ गए, -4 का 0। ये समीकरण 2 से आ गए और ये समीकरण 1 से आ गए, ठीक है। ये 1 से आ गए और ये 2 से आ गए। अब हम इसे सॉल्व